बताता हूँ। हुजूर फरमाते हैं बनी इसराइल में 3 दोस्त थे। कितने दोस्त? ऊंचा बोले, जिस वक्त आवाज डाउन होगी तकरीर खत्म। कितने दोस्त थे? और ऊंचा बोले, कितने दोस्त थे? या अल्लाह, जो लोग जवाब दे रहे हैं रात को जाकर सोएं, गुंबद खजरा की ख्वाब में ज़ियारत नसीब फरमा देना। कितने लोग? आका फरमाते हैं 3 दोस्त थे बनी इसराइल में। कहीं सफर में जा रहे थे, सुनना प्यारे, पैदल चल रहे थे। अभी क्या दौड़ गए लोग। देखें, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी कोई जाहिल खतीब नहीं, अल्लाह का शुक्र है। सैकड़ों शागिर्द हमारे तहदीस नेमत के तौर पे बोल रहा हूँ। 11 साल मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह एक इदारे का जिम्मेदार, जामिया नूरिया मालदा बंगाल इदारे का मैं भी शेखुल हदीस हूँ, अल्लाह का शुक्र है। इन चीजों को बाहर से कोई मेहमान आए उनको इज्जत देने की कोशिश कीजिए, वरना तो अपने स्टेजों पे होता क्या है, अपने स्टेजों पे शायर की शायरी दूसरे शायर नाटका को सुनते गए, एक मुकर्रिर की तकरीर दूसरा मुकर्रिर सुनने को तैयार नहीं होता है। हाँ, याद रखिएगा, फना की मंजिल सबसे पहली मंजिल अना होती है। जिसके अंदर अना आ गई समझे वो फना हो गया। इसलिए याद रखें, जुमला उलमा के कदम के उड़े हुए धूल को अपने सर में ताज बनाता हूँ। जरा सुनिएगा, कितने दोस्त थे? और ऊंचा बोले, कितने? कहीं सफर में जा रहे थे, जाते 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 शाम का वक्त हो गया। आका फरमाते गए, और याद रखना लोगों, ये किसी दुनियादार की बोली नहीं है, बल्कि मदीने के ताजदार की बोली है। आका फरमाते गए, तीनों दोस्त कहीं जा रहे थे, जाते 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 शाम का वक्त हो गया। अब शाम में तीनों ने सोचा, अगर रास्ते में सफर करोगे जंगल में, ये खूंखार जंगल है, अगर जंगल में रात को सफर करोगे जंगली जानवर चीर फाड़ के खा जाएगा, और याद रखो कोई बचाने वाला नहीं होगा। अब इतना कहना था, जरा गौर से सुनना प्यारे। तीनों दोस्त जगह तलाश करते गए, कोई सेफ्टी वाली जगह मिल जाए ताकि उस जगह पे जाकर रात गुजारी जाए। जब सुबह की सफेदी नमूदार हो जाएगी, तब आगे का सफर तय करेंगे। अल्लाह अल्लाह, जरा सुनना, आका फरमाते हैं शाम में तीनों ने जगह तलाश शुरू किया। ढूंढते 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 एक पहाड़ नजर आया। पहाड़ में एक कोह नजर आया। मैं बैठे बैठे माँ बहनों से मैं गुजारिश करूंगा कि आप बैठ जाएं। माँ बहनों आप बैठ जाएं, जो जहां है अपनी जगह पर बैठ जाइए और कुछ बातें सीख कर जाइए, कुछ बातें समझ कर जाइए। बैठी रहे माँ बहनें, अभी आपके पास वक्त है। ये रातें बार बार नहीं आती है, अल्लाह के यहाँ एक एक मिनट का हिसाब देना होगा। अगर किसी ने काम की बातें नहीं की, उस वक्त का भी हिसाब देना होगा। रात भर अगर जलसे में किसी ने मजमे को गुमराह करके रखा, एक मसला ना बताया, अल्लाह के यहाँ उस मौलवी को भी जवाब देना होगा। हाँ, ऐसा नहीं है कि मौलवी को जवाब नहीं देना होगा, सबको जवाब देना होगा। जरा गौर से सुनिएगा, आका फरमाते हैं 3 दोस्त थे। तीनों ने सोचा क्या करोगे अगर रात में सफर करोगे तो जंगली जानवर चीर फाड़ कर खा जाएंगे। अब तीनों ने मशवरा किया, एक सेफ्टी वाली जगह तलाश करना शुरू किया। एक पहाड़ नजर आया, पहाड़ में एक कार नजर आया। तीनों अंदर चले गए और तीनों ने मशवरा किया, रात यही गुजारी जाए, जब सुबह की सफेदी नमूदार होगी आगे का सफर तय करेंगे। जब रात में तीनों सो गए, अल्लाह की मसलहत ऐसी हुई, बड़ा सा चट्टान ऊपर से लुढ़का और गार के मुंह पे लाके वो चट्टान गार के मुंह को बंद कर दिया। गार के मुंह को बंद कर दिया। माँ बहने हाँ बैठ जाए, बैठी गए। अब जब तीनों दोस्त अंदर पहाड़ के अंदर चले गए, सुबह की सफेदी नमूदार हुई, आँख खुली गई, आगे हाथ मारा, रास्ता गायब।
दाएं हाथ मारा रास्ता गायब, पीछे हाथ मारा रास्ता गायब, सामने हाथ मारा रास्ता गायब, ऊपर हाथ मारा रास्ता गायब। बड़ा सा चट्टान आकर हार के मुंह पे लग गया और हार का मुंह बंद हो गया था। अब तीनों दोस्त ने कहा अब क्या करोगे? मोबाइल का तो दौर था नहीं कि फोन कर देता कि हम लोगों को आकर बचा लो, किरान लेकर आओ, जैसे भी लेकर आओ। अल्लाह अल्लाह लोगों को कुरान जाना आका फरमाते गए। तीनों दोस्त ने मशवरा किया ऐसा करो, ऐसा करो, अब यहाँ कोई चीज नहीं बचा सकती है। हमने सुना है कि बुराई मुसीबत में डाल देती है और नेकियां मुसीबत को टाल देती है। दोस्तों अगर कोई नेकी जिंदगी में किए हो, उस नेकी का वसीला देकर अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगो। अल्लाह ताला उस नेकी के वसीले से मांगी हुई दुआ को जरूर कबूल फरमाएगा और अल्लाह इस मुसीबत से बाहर निकलने का रास्ता फरमाएगा। अल्लाह। अब तीनों ने जब मशवरा किया, सुनना, पहले दोस्त ने कहा एक नेकी मुझको याद आई है। कितने दोस्त थे? ऊंचा बोले, कितने दोस्त थे? कहां फंस गए थे? गाल में फंस गए थे ना, बड़ा सा चट्टान आके लग गया। तीनों ने मशवरा किया। पहला दोस्त कहता एक नेकी मुझे याद आई है। सुनना माँ बहनों, आप भी सुनना और भाइयों आप भी सुनकर जाना, गौर से सुनना। पहला दोस्त खड़ा होता गए, दुआ के लिए अपने हाथों को उठाता गए और दुआ करने लगता गए। ए पाक परवरदिगार आलम, ए भाई, ए चाचा, क्या हुआ? रज़ाकार जितना बोलिएगा उतनी आवाज गूंजती है। बैठिए। कितने दोस्त थे? ऊंचा हाथ को उठाकर बताएं कितने दोस्त थे? कहां फंस गए थे? में सुनिएगा। अब पहला दोस्त दुआ कर रहा है, ए पाक परवरदिगारे आलम, तू तो दिलों के हाल को जानता है। मौला मैं बकरियां चराता हूँ, रोजाना बकरियां चलाने जंगल जाता हूँ। जब शाम को बकरियां चरा कर घर आता हूँ, उन बकरियों के दूध को निकालता हूँ, प्याले में दूध लेता हूँ। मैं खुद पहले दूध नहीं पीता हूँ, अपनी बीवी बच्चों को नहीं देता हूँ, बल्कि तू तो दिलों के हाल को जानता है। मेरे घर में मुड़ी मेरी बूढ़ी माँ रहती है, मैं सबसे पहले वो दूध का प्याला अपनी बूढ़ी माँ के सिराने जाकर पहुँचता हूँ लेकर, और मेरी बूढ़ी माँ को पहले दूध पिलाता हूँ। मेरी माँ पहले दूध पीती है, मेरे बच्चे बीवी और मैं बाद में दूध पीता हूँ। कहा मेरे मौला, एक रात ऐसा हुआ कि मैं बकरियां चराते चराते जंगल में दूर निकल गया। शाम का वक्त हुआ, मैं रात को घर आया। रात के तकरीबन 10 बज गए थे। या अल्लाह, तू तो दिलों के हाल को जानता है। 10 बजे रात में बकरियों के दूध को निकाला, मैंने प्याले में दूध लिया और माँ के सिराने में पहुंचा। ए मौला, मेरी माँ नींद के आगोश में जा चुकी थी। मैंने बेदार करना मुनासिब न समझा, मैं खड़ा रहा। मेरी बीवी आकर कदमों से लिपट गई, रोने लगी मेरे सरताज, ए मेरे शौहरे नामदार, बच्चे भूख की वजह से बिलख रहे हैं, कम से कम उन पे दर्द तो रस खाओ, मुझे भी बड़ी शिद्दत की भूख लगी है। ऐसा करे कि कम से कम माँ को बाद में देना, लेकिन बच्चों को पहले दे दे। लेकिन मौला, तू तो दिलों के हाल को जानता है। मैंने एक न सुनी अपनी बीवी की, मैंने कहा बीवी, बच्चे रोते हैं तो रोने दो, मेरी खैरत को ये गवारा नहीं है। मेरी माँ भूखी सोती रहे और मेरे बच्चे और मेरी बीवी पेट भरकर शिकम से होकर सो जाए। कहा मेरे मौला, मेरे दिल ने गवारा न किया माँ को बेदार करना। मैं खड़ा रहा, दूध प्याले में लेकर खड़ा रहा। मेरी माँ सोती रही, उस वक्त तक मैं खड़ा रहा, मेरी माँ सोती रही। जब सुबह की सफेदी नमोदार हो गई, तब मेरी माँ नींद से बेदार हुई। अल्लाह अल्लाह, जरा झूम कर बोलो सुभान अल्लाह। कहा मेरे मौला, जब मेरी माँ बेदार हुई ना, मेरी माँ कहने लगी, मेरा बेटा, मेरा लाल, तू अब तक खड़ा है, कब तक खड़ा है? माँ 10 बजे रात से खड़ा हूँ। बेटा तू सोया क्यों नहीं? बच्चे खाए? कहा माँ
तू सो रही थी, तू भूखी सोती, मेरे बच्चे को मैं कैसे दूध देता, मेरी खैरत को गवारा न हुआ। और से सुनना माँ के बेटो, कहने लगा मौला, मेरी माँ जब इतना सुनती है अपने आंचल को उठा लेती है। माँ के बेटो याद रखना, अगर माँ किसी की नाराज है, बाप किसी का नाराज है, तो आपका जलसे में आना बेकार है, नमाज पढ़ना बेकार है। पहले माँ को राजी कर लो। अजमेर जाने वालों जाना चाहिए, बगदाद जाने वालों जाना चाहिए, करबला जाने वालों जाना चाहिए, मदीना जाने वालों जाना चाहिए। लेकिन याद रखना, घर में अगर माँ नाराज है, आपका अजमेर जाना बेकार है। याद रखना, मैं उन बेटों से भी कहना चाहूंगा जो बेटे मोइनुद्दीन कादरी पे, भाई जमाल साहब पे, भाई अजमत रजा और भाई अख्तर काशिफ साहब पे हजारों रात में जलसे में लुटा देते हो, लेकिन माँ दवा के लिए 10 रुपए मांगती है तो तुम्हारी चीखें निकल जाती है, तुम्हारी नानी याद आने लगती है। उस वक्त कहते हो 2-4 दिन दवा दिलाने से, कहते हो सारे पैसे आपकी दवा में लुटा दूं क्या। याद रखना लोगों, अगर माँ राजी रहेगी, गरीब नवाज खुद राजी हो जाएंगे। माँ राजी रहेगी, बाप राजी रहेगा, बगदाद वाले गौसे आजम राजी हो जाएंगे। माँ यहाँ मुस्कुराएगी, मदीने वाले मुस्तफा गुंबदे खजरा के मकीन वहाँ मुस्कुराएंगे। अल्लाह अल्लाह। सुनना, कहा मेरा लाल तू सोया नहीं, सोया नहीं, कहा कि माँ मैं सोया नहीं हूँ, तू भूखी सोती, मैं कैसे सो जाता, बच्चे भूखे गए, कहा हाँ मेरी माँ बच्चे भूखे गए। अब जरा सुनना, जब माँ इतना सुनती है ना, अपने उनकी माँ अपने आंचल को उठाती है और दुआ करने लगती है, ए पाक परवरदिगारे आलम, तू तो दिलों के हाल को जानता है। ए मौला, मेरी माँ दुआ करती है अपने आंचल को उठाकर, मेरे मौला ये मेरा बेटा है, मेरा इतना ख्याल रखता है। ए मौला, ये मेरा लाल मेरी इतनी कदर करता है, हर जरूरत की का ख्याल रखता है। मौला, जो नमाज़ें पढ़ी है, उन नमाजों के बदले में मुझे जन्नत न देना कोई बात नहीं है। मैंने जो रोजे रखे हैं, उन रोजों के बदले में मुझे जन्नत न देना कोई बात नहीं है। ए मौला, लेकिन दुखियारी माँ के उठे हुए आंचल की लाज रख ले कि मेरे मौला, मेरा ये बेटा अगर किसी मुसीबत में फंस जाए, इस दुखियारी माँ के आंचल के सदके में मेरे बेटे को मेरी दुआ की वजह से बाहर निकलने का रास्ता अता फरमा देना। अल्लाह अल्लाह। इतना कहना था। कितने दोस्त थे, ऊंचा बोले, कितने दोस्त थे? 3 दोस्त थे। कहां फंस गए थे? गार में। कौन दुआ कर रहा है? पहला दुआ कर रहा, पहला दोस्त दुआ कर रहा है। इतना कहना था। पहला दोस्त अभी दुआ कर ही रहा था। इतना जैसे ही कहा, आका फरमाते गए, अभी चेहरे पे हाथ फेरा था, जो पत्थर 3 लोगों से न हिला था, माँ की दुआ में वो असर है कि माँ की दुआ का वसीला दिया है। वो पत्थर थोड़ा सा हट गया और सूरज की रोशनी हार के अंदर आने लगी। अल्लाह अल्लाह। अब दूसरे दोस्त ने कहा, तेरे पास कोई नेकी है? कहा कि हाँ है। कहा कि जल्दी दुआ मांग, जल्दी हो रहा है। कहा कि हो रहा है। अब दूसरे ने दुआ के लिए हाथ को उठाया और दुआ करने लगा, ए पाक परवरदिगारे आलम, तू तो दिलों के हाल को जानता है। मेरे यहाँ बहुत सारे लोग मजदूरी किया करते थे। ए मौला, उन मजदूरों में से एक मजदूर ऐसा आया जो कई दिनों तक मजदूरी किया, लेकिन वो मजदूरी लेने का वक्त जब आया वो गायब हो गया। मैंने बड़ा तलाश किया, मैंने बड़ा ढूंढा, वो बिल्कुल मिलने को ना हुआ। उनके पैसे को मैंने बर्बाद न किया, उनके बचे हुए पैसे से मैंने बकरी खरीदा, उस बकरी ने बच्चा दिया, उसके बच्चे ने बच्चा दिया, बहुत सारी बकरियां हो गई। और जब सारी बकरियां जमा ज्यादा हो गई तो वो फिर कई महीनों कई साल के बाद आ गया, आकर कहने लगा, अल्लाह के बंदे मेरी मजदूरी दो। इतना सुनना था।
आज अगर हमारी आपकी तरह कोई रहता, मजदूरी तो दूर की बात, लोग कर्ज नहीं देना चाहते हैं। यकीनन याद रखें, मैं कहता हूं आज सूद का बाजार अगर गर्म हुआ है, उन मालदारों की वजह से हुआ है जो मालदार लोगों को कर्ज नहीं देना चाहते हैं। हाँ, मैं इसलिए कहता हूं लोगों, कर्ज दिया करें। कर्ज देने में सवाब कितना मिलता है जानते गए? अगर आपने किसी को कर्ज दिया, मैंने 10 रुपए भाई जमाल साहब को कर्ज दिया मजबूरी में, तो याद रखिएगा ये मेरा पैसा कर्ज के तौर पर इनके पास जितने दिनों तक रहेगा, पैसा मेरा जमा भी रहेगा, उतने दिनों तक रोजाना अल्लाह उन रुपए को सदका करने का सवाब अता फरमाएगा। इसलिए लोगों, गरीबों की मदद किया जाए। अब जब दूसरा दोस्त कहता मेरे मौला, उनको मैंने कहा ये सारी बकरियां तेरी है, लेकर चला जा, सारी लेकर चला गया, उफ तक नहीं किया। मेरे मौला, अगर ये काम मैंने तेरी रज़ा के लिए किया है, इस पत्थर को हटा दे, बाहर निकलने का रास्ता अता फरमा दे। इतना कहना था, आका फरमाते गए, पत्थर और हट गया और ज्यादा सूरज की रोशनी अंदर आने लगी। सुभान अल्लाह। अब तीसरे से कहा, तेरे पास कोई नेकी कहाँ है? अब दुआ करने लगा, मेरे मौला मैं लोगों को कर्ज देता था, एक दिन एक खातून आ गई कर्ज मांगने, मैंने कहा सुनो, तुम अगर मेरे साथ बदकारी करने को तैयार हो जाओ, मैं मुंह मांगा पैसा दूंगा। लेकिन वो औरत थर थर कांपने लगी, दरवाजा बंद है, खिड़कियां बंद है, तू क्यों कांप रही है? इतना कहना था, वो औरत कहने लगी सुनो, जहां सही बात है कोई नहीं देखता, जहां कोई नहीं देखता है वहां अल्लाह तो जरूर देखता है। वाह, अल्लाह तो जरूर देखता है। याद रखना प्यारे, इतना कहा, पत्थर पूरा हट गया। इस पे तो घंटों तकरीर होनी थी, लेकिन वक्त ऐसा है, मजमा ऐसा आपने दिया, हालात आपने ऐसा बना दिया। अल्लाह रहम फरमाए, जब पत्थर सारा हट गया, तीनों दोस्त मुस्कुरा कर बाहर निकल गए। लोगों, आज जो भी मुसीबत आती है वो गुनाह की वजह से आती है। गुनाह करोगे मुसीबत में डाले जाओगे, और अगर नेकियां करोगे तो उस मुसीबत को आपकी यहाँ से टाल दी जाएगी। इसलिए गुनाह को छोड़ो, बुराई छोड़ो, नेकियां करो। दुनिया में 4 लोग ऐसे हैं, जब उन 4 लोगों का हिसाब पर जाएंगे, चारों लोग, उन 4 लोगों का हिसाब किताब ना होगा, बगैर हिसाब किताब के अल्लाह जन्नत अता फरमाएगा। आका फरमाते, पहला वही बेटा, जब वो बेटा जिनके माँ बाप दुनिया में जिंदा हो, माँ बाप की खिदमत करता रहे, और जब माँ बाप दुनिया से चला जाए तो माँ बाप के लिए बख्शिश की दुआ मांगता रहे। ऐसा बेटा जब इस दुनिया से जाएगा, अल्लाह उस बेटे को बगैर हिसाब किताब के जन्नत अता फरमाएगा। दूसरा वो शख्स जिनकी औलाद ज्यादा हो, आमदनी कम हो, कम इनकम के बावजूद हराम का एक दाना अपनी औलाद के मुंह में कभी न डाला हो, खुद भी न खाया हो, बीवी बच्चों को भी न खिलाया हो, हराम का एक दाना, ऐसा हलाल खाने वाला जब इस दुनिया से जाएगा, जो शरीयत की पाबंदी करता हो, रब के हबीब फरमाते हैं अल्लाह ऐसे शख्स को बगैर हिसाब किताब के जन्नत अता फरमाएगा। तीसरा वो शख्स तीसरा जो गुनाहों से तौबा कर ले, उलमा की तकरीर को सुनकर और दोबारा गुनाहों में पलट कर कभी न जाए। ऐसी सच्ची तौबा करने वाला जब इस दुनिया से जाएगा, अल्लाह हिसाब किताब न लेगा, बगैर हिसाब अल्लाह जन्नत अता फरमाएगा। चौथी वो औरत, माँ बहनों आपको वो चौथी वो औरत जब तक शौहर उनका दुनिया में जिंदा रहे, इनसे राजी रहे, और जब शौहर दुनिया से जाए तब भी इनसे राजी रहे। पर्दे में जो औरत सिमट कर रहे, नमाज और रोजा की पाबंदी करने वाली हो, ऐसी औरत जब इस दुनिया से जाएगी, अल्लाह के नबी फरमाते हैं ऐसी औरत को अल्लाह बगैर हिसाब किताब के जन्नत अता फरमाएगा। माँ बहनों, अपने शौहर को राजी करके रखो, शरीयत की पाबंदी करो और सौम और सलात की पाबंदी करो, पर्दे में लिपट कर रहो। लाख चक्का जो दुनियादार कोई लाखों रुपए दे, अपनी इज्जत का कभी सौदा ना करना। तू अपने बाप की इज्जत है, तू अपने शौहर की अमानत है, अपने बाप की इज्जत को दुनिया में कायम रखना। यहाँ तू अपने बाप के लिए
इज्जत का जरिया बनना, मरने के बाद अपने बाप के लिए जन्नत में जाने का जरिया बन जाना। इसलिए माँ बहनों, यहाँ से पैगाम लेकर जाओ, पर्दे में लिपट कर रहो। लाख आफतें आए, लाख मुसीबत आए, घर से कदम को बाहर न निकालना। शौहर और बीवी दोनों मिलकर रहना। घर में नमक रोटी खाओगे, अल्लाह जन्नती खाने का टेस्ट उसी में अता फरमा देगा। झोंपड़ी में रहोगे, अल्लाह मकान वो मार्बल और टाइल्स लगे हुए मकान से ज्यादा अल्लाह सुकून तुम्हारी झोपड़ी में अता फरमा देगा। बस मोहब्बत से घर में रहना, दूसरों की दौलत को देखकर उसकी लालच में मत आना। अपने शौहर की गरीबी को अपने लिए भलाई समझ लेना। यहाँ तू शौहर की गरीबी पे, यहाँ तू अगर सब्र करेगी, मरने के बाद अल्लाह तुझे जन्नत अता फरमाएगा। इसलिए अपने शौहर पे नाज करो। गरीब हो शौहर, फिर भी उनकी बनकर रहो। अमीर हो तब भी उनकी बनकर रहो। पूरा मजमा पढ़ ले, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। पूरा मजमा कलमा शरीफ पढ़ ले, ला इलाहा इल्लल्लाह, बुलंद आवाज से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।